तो सबसे पहले संविधान को हम जलाएंगे। मगर हमारी संविधान आज 76 साल हो गई देश की आजादी, मगर 76 साल के अंदर में हमारे समाज को पूरा संविधान लागू नहीं हुआ है और संविधान अधूरा है। और हम लोग सामाजिक न्याय समता के साथ अगर जो अपने संविधान को ऊंचा उठाने के लिए संगठित होकर अपने नायक अपने नेता को चुनने का काम नहीं किए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए, तो हम लोग समझिए अभी भी हमारा 3 पीढ़ी नालायक होगा। क्योंकि हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि हम लोग ये करोड़पति अरबपति का चुनाव का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। मगर बात है कि जब वोट की पारी आता है तो नेता को यह समझता है कि ये तो बहुत धनी लोग होंगे, अरे 1000 हमको दे दीजिए, 500 का उसको दे दीजिए, इसको मांस खाने के लिए दे दीजिए। इस व्यवस्था से आप लोग दूर होइए। अगर जो आपके समाज में ऐसे कोई दलाल हैं, ऐसे कोई लोग हैं, तो उसको भी धिक्कार कर भगाने का काम करिए। उसको भी कोई भी नेता आवे, गलत नेता आवे, कहिए कि हमारे समाज में क्या बजट बनाए हैं, हमारी विकास करने का क्या आपका उद्देश्य है, क्या नियम है, हमको समझा दीजिए, तब हम आपको वोट देंगे। तो ऐसा कोई उसकी प्रक्रिया नहीं है। वह समझता है कि चुनाव का मेला लगता है, इस मेला में हम लोग जाएंगे, कहीं 100 टका कहीं 200 टका बच्चे इनको दे देंगे, दलाल इनको देकर हम लोग वोट ले लेंगे। आज वोट लेने के कारण से आपके यहाँ इंजीनियर है शैलेंद्र कुमार इंजीनियर, क्या आपका दुख दर्द सुनने के लिए आया? वह उसकी सरकार है, उसकी व्यवस्था है, फिर भी झंडापुर में धरना देता है। जो सरकार में है उसको धरना देने की क्या जरूरी है? विपक्ष धरना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग ढोंगी चाल में नहीं फंसे। हम लोग जो हमारे नेता हैं उससे भी सलाह विचार विमर्श लेकर हम लोग मतदान करें। अगर जो आप अपने परिवार को ही नहीं पूछिएगा तो आप सदा आप विकास से रुकिए। आज सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर मतलब हमला होता है। आपने सुने होंगे घोड़ी पे चढ़ने के कारण से मतलब 50 तो बारात नहीं है, 200 पुलिस लेकर निकल रहा है। हमारे पास अभी भी हुआ है। वो कहाँ है? राजस्थान में हुआ है। आप देखते ही हैं कि दलित की बच्ची के बलात्कार होता है, उसका 12 बजे रात में जला दिया जाता है। आप सुने होंगे अयोध्या में अभी बलात्कार भी किया, हत्या भी किया। कुशवाहा समाज की है, रमेश सासाराम की। तो कहने का मतलब बात यह है कि हम लोग बहुजनों पे कितना हमला होता है। हमारी माता और बहनों और बच्चे जब अपनी राजनीति की त्योहार आवे, वोट की त्योहार आवे, अपने बुद्धि से अपने विवेक से रोड पे आइए, एक नायक को चुनिए। हमारा जो नायक ईमानदार है, अच्छे हैं, जो हमारे बीच रहने वाले हैं, हमारे थाली में खाने वाले हैं, उसको ही वोट देने का काम किए डंके पे बजा। मैं इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। अभी आप लोग हमारे उमेश बाबू से सुने कि आज भी हम लोग कितना गरीब हैं, किस तरह जो है इस महंगाई में हम लोग जी रहे हैं, और सारे इसी आड़ में जो है हमारा हक अधिकार भी खत्म हो रहा है, और दिन दूनी रात चौगुनी हम लोगों पर हमला भी हो रहा है। हमारी बहन बेटी को भी कहीं बलात्कार होता है, कहीं हत्या की जाती है। ये तमाम घटनाएं हम लोगों के साथ हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ भी जाइए सिर्फ दलितों पर ही ज्यादा अत्याचार हो रहा। तो अगले वक्ता के रूप में हम चाहेंगे कि राजेश पंडित जी आवे और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। कौन से